Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is language conflicts. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं जब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है या लैंग्वेजेस का एक सेट है एक कम्युनिटी रीजन या कंट्री के अंदर, ठीक है, उसका जो यूज़ है उसका जो स्टेटस है या रिकॉग्निशन है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स या फिर टेंशंस जो हैं वो इमर्ज हों. अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं जो ब्रॉडर सोशल है, कल्चरल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डिवीजन्स हैं उनको. अब हम देखते हैं इसकी कॉजेज़ क्या हैं लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स की, मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और रेजोल्यूशंस क्या हैं लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स के. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले कॉजेज देख लेते हैं. फर्स्ट कॉज इज एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी. लैंग्वेज जो है वो एक पावरफुल मार्कर है आइडेंटिटी का. बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ के लिए उनकी लैंग्वेज उनकी कल्चरल हेरिटेज को, ट्रेडिशन को, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उसको एम्बॉडी करती है. जो सप्रेशन है या मार्जिनलाइजेशन है किसी एक लैंग्वेज की उसको आप यूँ परसीव कर लें कि जैसे किसी ग्रुप की आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं और इससे टेंशन्स जनरेट होती हैं. नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल पावर एंड डोमिनेंस. जो डोमिनेंट ग्रुप्स होती हैं वो अपनी लैंग्वेजेस को माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर जो है वो इम्पोज करते हैं एज अ मीन ऑफ कंसोलिडेटिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल. जो कॉलोनियल हिस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स में जहाँ पर जो लैंग्वेज है कॉलोनाइजर्स की वो ऑफिशियल या डोमिनेंट लैंग्वेज बन जाती है और इसमें जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनको साइडलाइन किया जाता है. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. जो एसोसिएशन है कुछ लैंग्वेजेस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ उससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं. फॉर इंस्टेंस जो ग्लोबल डोमिनेंस है इंग्लिश की उससे इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं जो लोकल लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं. जो डिस्पैरिटीज़ हैं इन एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब वो टाइड है लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी के साथ जो एक्सासरबेट करती है टेंशन्स को, ठीक है. नेक्स्ट इज लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन. जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज होते हैं जब लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलती या लीगल, एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनके अंदर जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है. अब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल्स के अंदर जहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की, उनके ऊपर जो डिस्प्यूट्स अराइज होती हैं वो कॉमन एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रमोट करती है जो डोमिनेंट लैंग्वेजेस का यूज़ है जिस तरह के इंग्लिश होगी, ठीक है, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ माइनॉरिटी एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस जिससे कल्चरल एरोजन जो है उसके फियर्स जनरेट होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं मैनिफेस्टेशंस ऑफ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ, ठीक है. सो मैनिफेस्टेशन क्या होता है बेसिकली इट रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग एविडेंट, क्लियर और रियल, ठीक है. इट कैन इम्प्लाई द डिस्प्ले, द एक्सप्रेशन और मटेरियलाइजेशन ऑफ अ थॉट, आइडिया, फीलिंग और अ कंडीशन इनटू अ विजिबल और टेंजिबल फॉर्म, ठीक है. अब सबसे पहले इसके अंदर क्या है पॉलिटिकल मूवमेंट्स. जो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इससे ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं जो डिमांड करती हैं रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी या जो राइट हैं पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के स्पीकर्स के लिए. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द तमिल लैंग्वेज मूवमेंट इन श्रीलंका प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ सिन्हाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज. सोशल डिवीजन्स देख लेते हैं. जो लिंग्विस्टिक डिवीजन्स हैं वो पोलराइज सोसाइटीज़ क्रिएट करती हैं और जो ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाती हैं अलॉन्ग द लिंग्विस्टिक लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वॉज अ रिस्पॉन्स टू सच डिवीजन्स. नेक्स्ट चलते हैं. जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं डिबेट्स के अंदर ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर टेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती है कि जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस का यूज़ है वर्सेस द कॉलोनियल लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच और इंग्लिश. नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ. फर्स्ट इज कल्चरल एरोजन. जो सप्रेशन है माइनॉरिटी लैंग्वेजेस की, ठीक है, इससे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसका भी लॉस होता है और हेरिटेज का भी, ठीक है. लिंग्विसाइड या फिर जो डेथ है लैंग्वेज की ये रिजल्ट होती है अगर बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे और मार्जिनलाइजेशन जो है वो होती रहे. नेक्स्ट चलते हैं.
सोशल इनइक्वालिटी, जो लैंग्वेज पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो फेवर करती हैं एक ग्रुप को, इससे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो डीपन हो सकती हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी लैंग्वेज जो स्पीकर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उससे एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो प्रोलॉन्ग लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इससे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल बेल्जियम जो है हैज़ फेस्ड परसिस्टेंट टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग फ्लैंडर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग वलोनिया। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रिवाइवल, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इससे रिसर्जेंस जो है कल्चरल प्राइड की वो जनरेट होती हैं और जो एफर्ट्स हैं इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को रिवाइव करने की, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द रिवाइटलाइजेशन ऑफ हेब्रू एज अ मॉडर्न लैंग्वेज इन इजराइल। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, मल्टीलिंगुअल पॉलिसीज क्रिएट करके, यानी कि अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको प्रमोट करते हैं, ऑफिशियल स्टेटस ग्रांट करके मल्टीपल लैंग्वेजेस को, इससे भी जो है एड्रेस किया जा सकता है ग्रीवेंसेस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका जो है उसने रिकॉग्नाइज किया 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस टू रिफ्लेक्ट इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लैंग्वेज एजुकेशन, बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है उसको इनकरेज करके इन डिवाइड्स को ब्रिज किया जा सकता है और इंडिविजुअल्स को इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो जो लिंग्विस्टिक लाइंस हैं उनके क्रॉस कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शंस, इस तरह के लॉज जो हैं वो इनएक्ट किए जा सकते हैं माइनॉरिटी लैंग्वेजेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन जो है जो लैंग्वेज यूज़ के बेस के ऊपर, जो लैंग्वेज यूज़ के ऊपर बेस्ड है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो यूरोपियन चार्टर है रीजनल और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का, वो प्रमोट करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट इज इंक्लूसिविटी एंड डायलॉग एंड इंक्लूसिविटी, जो ओपन डायलॉग है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के दरमियान में और इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग के दरमियान में, इससे हम कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको अराइज होने से जो है वो रोक सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कल्चरल प्रमोशन, जो गवर्नमेंट्स हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं वो सपोर्ट कर सकती हैं इनिशिएटिव्स को प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, मीडिया के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू और फेस्टिवल्स के थ्रू, ठीक है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, तो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डीपली intertwined with the issues of identity, power and access to resources. While they can be divisive, they also offer opportunities for societies to embrace their linguistic and cultural diversities. पॉलिसीज क्रिएट करके जो कि रिस्पेक्ट और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकती हैं, ठीक है, और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ जो हैं वो बिल्डअप कर सकती हैं। और हर लैंग्वेज की इंट्रिंसिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जो रिच टैपेस्ट्री है ह्यूमन कल्चर की, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.